गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, पूरा ब्लॉग देखे बिना कोई भी अजम्पशंस मत लगाइएगा। ये आफ्टरनून का टाइम था तो यहाँ पर हम लोग कुछ फर्नीचर देखने के लिए आए थे पापा के लिए। तो बस यहाँ पर मैं और दीदी बैठे हुए थे, घर पर सारा काम वाम खत्म करके आए थे। पापा के साथ अटेंडेंट और जिया जी वगैरह सब लोग थे घर पे, पापा अकेले नहीं है, ऐसा मत सोचिए। तो आज पापा को 14 दिन हो चुके हैं और संडे आज, तो मैं सोच रही हूँ मैं कल चली जाती हूँ घर पे, क्योंकि अटेंडेंट तो हेल्प कर ही रहे हैं, उनकी अटेंडेंट पूरा ध्यान रख रहे हैं। दीदी खाना वाना बना के दे रही है उन्हें। दीदी ने छुट्टी भी ली है अपनी ऑफिस से, तो वही उनका ध्यान व्यान रख रही है। मैं अब जो है थोड़ा घर वर भी देखती हूँ अपना, बीच बीच में आती रहूँगी मैं, ये सोच रही थी मैं। और फिर आज मेरे घर में से ना मेरी ससुराल वाले भी आने वाले हैं, इन लॉज वगैरह सब आएंगे आज पापा से मिलने के लिए। मिनी दीदी, मेरी नंद, छोटी नंद, बड़ी नंद, मम्मी पापा सब लोग आएंगे आज मिलने के लिए। I know that I haven't been who I was. ये पापा का कमरा है जिसे हम लोग अब ठीक करा रहे हैं। हम सोच रहे हैं पापा का कमरे को बिल्कुल एकदम सही करा देते। अभी तो पापा नीचे ही रहने वाले हैं कुछ दिन के लिए, तो तब तक ये कमरा अच्छे से वाइट वॉश होके अच्छे से चमक जाएगा और इसमें जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो भी सब हट जाएगी, क्योंकि इतने दिन से इसमें वाइट वॉश ही नहीं हुआ है ना। जी कब से नहीं हुआ? 7-8 साल हो गए। बताओ, ज़रूरी था ना ये। अब कम से कम पापा को धूल मिट्टी से दूर भी रखना है हमें, तो इस तरीके से सफाई भी हो जाएगी, पूरा कमरा नया हो जाएगा। और कल पापा का दीवान भी आ गया नया, कल ये नया दीवान लेके आए थे हम पापा के लिए। भी पापा मिलने के लिए आए पापा से। पापा हमारे आराम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कौन मिलने आ रहा है, उन्हें नहीं मालूम। बस थोड़ा थोड़ा होश रहता है। हेवी डोज होती है, तो आज मैं ऊपर वाला घर दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे दीदी रहती है। तो फर्स्ट फ्लोर पापा ने बनवाया था अपने लिए। यहाँ पर ये पूरा पापा ने अपने हिसाब से तैयार करवाया था। तो ऊपर भी ना 3 रूम हैं, और गेज वाला जो रूम है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये पापा का रूम है जिसमें पापा पूरे दिन रहते हैं। यहीं पर क्या कहते हैं, उनका टीवी वगैरह, टेबल वेबल सब लगी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है, जब ओल्ड एज में ना लोगों को अपनी चीजें छिड़वाना पसंद नहीं होता है, तो वो अपना सामान बिल्कुल भी नहीं छूने देते थे। लेकिन अभी उनके लिए डॉक्टर ने बोला है कि उनका रूम पूरा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। तो अभी पापा जब तक दीदी के पास नीचे रह रहे हैं, तब तक हमने सोचा इस रूम को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। इसीलिए हमने उनका बेड भी बदला है, क्योंकि वो बेड बहुत पुराना हो रहा था, टूट रहा था बीच में से। तो नया बेड लेकर आए हैं हम लोग उनके लिए। और मंदिर में जितनी भी मूर्तियां देख रहे हैं, ये मेरे बचपन की मूर्तियां हैं। तो मंदिर को हमने एज इट इज रखा है जैसा पापा का पहले था। बाकी पेंट वगैरह करा के, पापा का सामने की तरफ टीवी रहता है, तो वो टीवी अभी लगवा देंगे, पेंट की वजह से हटवाया था। तो ऊपर वाले पोर्शन में भी 3 कमरे हैं। ये तो बीच वाला कमरा जिसमें पापा पूरे दिन रहते हैं, बाकी 2 रूम और हैं एक्स्ट्रा। इसके अलावा ऊपर किचन भी है, लेकिन पापा किचन में कुछ काम नहीं करते। पापा के पास ऊपर बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें उन्हें रहना पसंद है, वहां पर वो अपनापन समझते हैं। क्योंकि जब कोई चीज आप अपने हाथों से अपने आप बनवाते हो तो आपको उसमें अपनापन लगता है। अभी तो फिलहाल पापा कुछ दिन के लिए दीदी के पास नीचे ही रहेंगे, और ऊपर भी रहते हैं। तो एक कमरे में ना बच्चे भी रहते हैं बराबर वाले कमरे में। तो ऐसा नहीं है कि पापा अकेले रहते हैं ऊपर भी उनका ख्याल रखने के लिए बच्चे रहते हैं, और साथ में दीदी नीचे रहती है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अपने पापा को अपने पास क्यों नहीं बुलाते हो, क्यों नहीं रख लेते हो। तो ये उसी के लिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि पापा को ना दीदी के साथ भी नहीं रहना है नीचे, वो रहते अपने पोर्शन में ही है ऊपर। बस दीदी उनको खाना वगैरह, उनका बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। उम्र चाहे कोई भी हो, हर किसी को अपना स्पेस पसंद होता है, तो पापा को अपनी जगह पसंद है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। ये मुझे भेजा है कशिश ने, मुझे तो याद भी नहीं था। सुबह सुबह उठकर वो मुझे विश कर रही थी, तब मैं दीदी के घर पे थी उस टाइम। तो उसका कॉल आता है, मम्मी हैप्पी मदर्स डे। तब मुझे याद आया आज मदर्स डे, क्योंकि यार अभी इन दिनों इतना भी वो नहीं था कि इस सारी चीज़ों का ध्यान रखूं मैं। फिर कहती है, मम्मी मैंने आपके लिए ना सरप्राइज भेजा है, लेकिन मैंने वो घर पे भेजा है और आप तो यहाँ पे हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं घर पहुंचूंगी तब देख लूंगी। तो अभी जब मैं थोड़ी देर पहले घर आई तो मुझे ये मिला, इतना सुंदर सा। और आज घर से ना सब लोग आए थे, मेरे इन लॉज और मम्मी पापा और सोनी दीदी, वो लोग आए थे। तो सब लोग को उससे मैंने मिलवा दिया था, पापा को देखने के लिए आए थे। किसी का भी दिल नहीं मानता एक्चुअली, जब भी कोई ये न्यूज सुन रहा है तो उसका मन करता है देखने का। तो यही बात है। तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए इन दिनों आ रहे थे। अटेंडेंट रखने से काफी हेल्प मिल रही है पापा को, जैसे बाथरूम ले जाना है या कुछ भी करना है
कपड़े वगैरह चेंज कराने हैं तो वो बहुत अच्छे से कर देता है। सुबह की चाय पिलाना, नाश्ता कराना, खाना वाना बनाने का काम तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो होता है ना ऊपर वाली केयर वो डेली का वो होता है ना कि स्पॉन्ज वगैरह करना है, ड्राई स्पॉन्ज, क्योंकि अभी उनके जो टांके हैं ना वो 4 हफ्ते तक वैसे ही रहेंगे, हील करने में उनको लगेगा, तो इसलिए डॉक्टर ने नहाने को बना किया था। तो वो अच्छा ही किया हम लोगों ने रख लिया है, तो वो उनकी पूरी सहायता करता है उसमें। फिलहाल मैं इन्हें ना पानी में डाल देती हूँ, वरना खराब हो जाएंगे, कुछ दिन चल जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा देख के। थोड़ा पानी डालो, उसमें 2-3 शुगर के दाने डाल देना बस। पहले पानी डाल दो उसमें, पहले पानी डाल दो। हाँ अच्छा, फूल तो बहुत सुंदर है। हाँ, फूल बहुत बढ़िया, इतने प्यारे से है ना। 2-3 दाने चीनी के डाल के इसे रखती हूँ पहले। अगर मैं थोड़ी भी वो करूंगी तो ये मुरझा जाएंगे, मैं सोचा रखी दूँ इसलिए। हाँ, बहुत थोड़ा बस। लेकिन मैं इन दिनों घर में देख रही थी, मेरी बालकनी में जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं ना सब मुरझा गए। इवन लिविंग रूम के भी प्लांट्स मुरझा गए हैं। मतलब होता है ना, घर का कोई मेंबर अगर इधर उधर हो जाए तो प्लांट्स को कितना जल्दी पता चलता है। मैं तो ये सोचती हूँ सबसे पहले वो ही मुरझाते हैं। लाओ मुझे 2 इधर, मैं फैला के लगाता हूँ। ये देखिए, तुम लगा दो। हाँ, लेकिन ये नेचुरल प्लांट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना। हाँ, ये 1 आध हफ्ते चल जाते हैं तो पानी वगैरह। अब की बात ऑर्किड्स वगैरह लेके आएंगे। 1-2 दिन पहले मैं आप लोगों को बोल रही थी ना ब्लॉग में, जब भी कुछ ऐसा होने वाला होता है कुछ बड़ा, तो कुछ ना कुछ इंट्यूशन हो जाती है, और ये मेरे साथ हुई थी। तो मैं उस दिन तो ब्लॉग में नहीं बताया था आपको, आज बताऊंगी वो बात। सब समझ नहीं पाते हैं ना। नहीं, एक्चुअली मैं अभी 1-2 दिन पहले बोल रही थी व्लॉग में कि मुझे इंट्यूशन हो गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन हम ना क्या करते हैं, उस चीज को शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा लगता है कि शेयर नहीं करेंगे तो अच्छा है कि ये चीज चल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर था इस चीज का कि ये हो ना जाए ये बात, और वही हुआ। पता है, शाम का वक्त था और हमारे बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। आज तक कभी नहीं हुआ मेरी पूरे लाइफ टाइम में, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ। मेरे घर में एक चमगादड़ आई और उसने ना पूरे घर का एक राउंड लगाया। सिर्फ पूजा का कमरा छूट गया था बाकी, और एक कशिश का कमरा, 2 कमरे छूट गए थे बाकी। उसने पूरा राउंड लगा के तब वो बाहर गई। वो भी इन्होंने जब दरवाजे खोले तब वो बाहर निकली। उसके बाद मेरा जो माथा ठनका है ना, मेरे को लगा यार ये बहुत कुछ गलत हो गया। मतलब मैं और ये बिल्कुल एकदम होता है ना जैसे कि साइलेंट हो जाना, कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तभी प्रशांत बोलते हैं कि यार रीमो उठो, सबसे पहले तो नहाओ, कपड़े चेंज करो, पूरे घर में गंगा जल छिड़को, भगवान जी की पूजा करो। तो तभी मैंने गंगा जल निकाला मंदिर में से, नहा धो के गंगा जल छिड़का पूरे घर में, घर की पूजा करी, मंदिर होके आई हनुमान जी के। मैंने कहा भगवान कोई संकट मत देना मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत गलत इंट्यूशन हो गया। उसके बाद गूगल, जैसे कि हम लोगों की आदत है सर्च करने की, हमने सर्च किया और गूगल पे तो आप जब भी कभी बेड डालोगे तो आपको यही, अगर आपके घर में आसपास कुछ ऐसा पेड़ नहीं है, कुछ नहीं, और आपके घर में कोई बैट आ जाती है तो इसका सिग्नल है कि आपके घर में कुछ अनहोनी होने वाली है। मेरे को इतना डर बैठ गया अंदर ही अंदर। ये बात हो गई, इस बात को अभी भी मेरे देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी मैं जब भी ये बात करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बात को ना 10-12 दिन हो गए और मुझे लगा अब सब कुछ ठीक है, अब कुछ ऐसा नहीं होगा। मतलब भूल भी जाते हैं। हाँ, 10-12 दिन में कर लिया। लेकिन बाद में जब ये इंसिडेंट हुआ पापा जी के संग, ऐसा सब कुछ हुआ ना, तब उसके बाद हमने तब तो परेशान थे शुरुआत में, लेकिन बाद में लगा कि यार इसका इंट्यूशन हमें मिला था पहले ही। और मैं 10-12 दिनों में भूल गई थी, कि भूलना चाह रही थी मैं अपने दिमाग में कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वही इंट्यूशन बहुत बड़ी चीज होती है। इससे मैंने ये चीज सीखी। मुझे याद है आज से 2019 या 19 की बात होगी, प्रशांत, एक बहुत सुंदर सी बर्ड आई थी। हमारी टेबल पे बैठ के गई थी, याद है? वो मेरे ब्लॉग में भी, आप कभी देखना। उस बर्ड के आने के बाद मेरे लिए इतना लक खुला था। मेरे घर में ना बहुत सारी लकी चीजें हुई थी, जो कि आप लोगों ने देखी भी होंगी ब्लॉग में। तो मतलब होता है, ये चीजें होती हैं। और उसमें ये भी लिखा हुआ था गूगल में, या फिर किसी पंडित जी से भी पूछोगे कि जब कोई सुंदर सी बर्ड आपके घर में आती है और बैठती है तो उसका मतलब आपके घर में ये लक चालू होने वाला है। और जब कभी बैट आपके घर में चक्कर लगा के जाए, वो भी जब आपके घर के पास कोई पेड़ ना हो, कुछ ना हो, कोई ऐसा एनवायरनमेंट ना हो, जो कि मेरे साथ कभी नहीं हुआ आज तक, तो आपके लिए हम लोग अनलकी है, बहुत ऊंचे रहते हैं। हम बहुत ऊंचाई पे रहते हैं। ये भी नहीं कि हमारा 1st और 2nd फ्लोर हो या 3rd फ्लोर हो, हम काफी टॉप पे रहते हैं। इसके बावजूद ये चीज हुई मेरे साथ, और उसके बाद कभी फिर से नहीं होगी, और ना दिखाई देगी, और ना पहले कभी दिखाई दी। तो मैं बता नहीं सकती, ये सब चीजें होती हैं। ऐसे उतरे। हालांकि मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक
पर्सन हूँ। हाँ, ये तो बिलीव नहीं करते चीजों में, लेकिन उस दिन तो प्रशांत भी घबरा गए थे। पता है मुझे, मैंने उस दिन आसपास के सारे लोगों को फोन कर लिया, लेकिन किसी को बोला नहीं। मम्मी पापा को, सोनी दीदी को, मिनी दीदी को, अपनी बहन को, सबको कॉल करा था, लेकिन नॉर्मली ऐसे जैसे कि सब कुछ ठीक है और क्या कर रहे हो तुम लोग, सब ठीक है। कशिश को सबसे ऐसे बात करी, लेकिन किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं घबरा गई हूँ इसीलिए कॉल कर रही हूँ। मैंने कहा किसी और को घबराहट नहीं दूंगी, मैं जितना घबरा गई हूँ अपने तक रखूंगी। चलो तुम्हारे पीछे से ये आया था। अरे यार इसको चेक करना है, मुझे चेक करके पता करना है, वरना मेरा इसका साइज सही नहीं हुआ ना तो वापस भी नहीं हो पाएगा। ये तो मैंने अपने उसके लिए मंगाई थी, योगा के लिए। योगा क्लास तो मैं पिछले 15 दिन से नहीं गई हूँ। भगवान अब सब ठीक करेगा, लेकिन देख लेते हैं इसमें क्या है। जब से मैं आके खड़ी हुई हूँ ना तब से ही बोल रहे हैं मुझे इसकी दिल में ये चेक कर लो, वरना ये वापस नहीं जा पाएगा। ये ब्लिस क्लब से मंगाया है मैंने अपने लिए। योगा पैंट है ना? हाँ योगा पैंट है, ठीक तो लग रही है। ये ठीक होगी, ये पहन के देखूंगी, पहन के देखूंगी तब सही पता चलेगा। अच्छी आई है वैसे तो। ये लग गए कशिश के आए हुए फ्लावर्स, सीधा कर रही हूँ, देखो ये रहे सुंदर लग रहे हैं मुझे। ये देखो ये आर्टिफिशियल है और ये रियल है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो मतलब इसकी दाद देनी पड़ेगी। ये काफी रियल वाले हैं। चलिए मैं आप लोगों से कुछ आज डिस्कशन करूंगी, थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन है, और कुछ कमेंट्स थे उसका ही रिप्लाई करूंगी। लेकिन आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि दीदी आप कमेंट पे ध्यान मत दिया करो, और ये तो लोग करते ही हैं, हेटर्स की हैबिट होती है। लेकिन रिप्लाई मैं इसलिए दे रही हूँ कि जिससे कि मेरी बात भी आप समझ पाओ कि मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में। जैसे कि और लोगों ने लिखा तो मेरा क्या विचार है उस बारे में। लोगों ने लिखा कि आपके पापा इतनी क्रिटिकल स्थिति में है और आपने व्लॉग और अपडेट बनाया। तो मेरा कहना इसमें यह है कि किसी भी काम को अगर आप ना 15 दिन भी लगातार कर लो ना तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। ये तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, फिर आपको उसे करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। जो लोग कभी कैमरा नहीं उठाए उनके लिए कैमरा उठाना मुश्किल चीज होती हो, लेकिन जो लोग इस काम को करते आ रहे हैं उनके लिए वो चीज नेचुरल हो जाती है बाय डिफॉल्ट, मतलब नेचुरल। जैसे कि आप समझो कि अगर आपके घर में कोई बीमार है और आपको प्यास लग रही है तो क्या आप पानी नहीं पियोगे गिलास में डाल के? पियोगे ना, तो वो नेचुरल चीज हो जाती है आपके लिए कि पानी पिया। ऐसे ही हमने भी, पापा बीमार है तो क्या हमने खाना नहीं खाया? हमने भी खाना खाया है, भले ही देर सवेर खाया तो है ना। ऐसे ही अगर मैंने कैमरा उठाकर आपको अपडेट दी है तो वो मेरे लिए नेचुरल है, क्योंकि वो तो हमने अपने रिलेटिव्स को भी दी ना। हाँ, मैंने कॉल करके उनको बताया, दीदी ने बताया कि घर में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, या किसी रिलेटिव का कॉल आ रहा है तो उसको भी तो हमने अटेंड ही किया ना। किसी फ्रेंड का कॉल आ रहा है उसे भी तो हम अटेंड करके बता रहे हैं ना कि ये दिक्कत आ गई है। और है ना, नहीं वीडियो जब तुमने डाली तो बहुत सारे रिलेटिव्स को उससे मालूम भी पड़ा। हाँ, आप लोगों के पास मेरा फोन नंबर तो है नहीं, तो मैं और आप कैसे कनेक्ट है? इस स्क्रीन के थ्रू। अगर मैं इस स्क्रीन पर आकर आपको कुछ बता रही हूँ तो अपनी फैमिली समझ के तो बता रही हूँ, जैसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताती हूँ। जब मेरी हर खुशी आपको पता चलती है, घर में जो भी नया होता है वो पता चलता है, तो मेरे घर में इतनी बड़ी दिक्कत आई है वो कब तक मैं छिपा पाऊंगी? आपको तो पता चलनी है ना। और मैं बता के उसमें हल्का भी महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, आप लोग भी अपने सजेशन दोगे, जो कि दिए भी आप लोगों ने, उनसे मुझे तसल्ली होती है। जैसे पेस मेकर के बारे में इतने अच्छे सजेशंस आए कि लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे पापा को लगा हुआ है, मेरी मम्मी को लगा हुआ है, तो मुझे भी तसल्ली। 15 साल से, और इसके ये प्रिकॉशंस होते हैं, अगर हम शेयर ही नहीं करेंगे तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, वक्त पे मालूम नहीं पड़ेगा, बाद में मालूम पड़ के क्या फायदा है मेरे लिए कि मैं अब 6 दिन बाद आपको बता रही हूँ। हालांकि व्लॉग अभी भी बहुत लेट चल रहे थे मेरे, अब तो मैं रेगुलर कर दूंगी, लेकिन अभी तक लेट चल रहे थे। पापा जब थोड़ा स्टेबल हो गए थे तभी मैंने वो फर्स्ट व्लॉग आपको दिया था, जो दिया था अपडेट वाला। तो ऐसा मत सोचो, मैं अभी भी रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत कैमरा उठा लेती हूँ, क्योंकि वो एक बाय डिफॉल्ट नेचर में है मेरी। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिक्कत होती हो, जिन्होंने कभी कैमरा उठा के अपडेट दी ना हो, उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरी हैबिट है, मेरी आदत है। मैं एक YouTube चैनल रन करती हूँ, जो कि पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो मेरे चैनल को, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं रेगुलर एक यूट्यूबर हूँ जो कि डेली व्लॉग शेयर करती है। तो ऐसे में मेरा जाहिर सा है कि मैंने अगर कैमरा उठा के आपको अपडेट दे दी तो मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया, कोई गलत काम नहीं कर दिया मेरी तरफ से। बात आती है पापा की केयर, पापा की प्रिकॉशन, पापा के बारे में। जैसा कि लोगों को लगता है कि फोन पे अपडेट करने से ये जो है अपने पापा की केयर नहीं कर पा रही है, तो वो आप ब्लॉग के थ्रू ही देख पाओगे। वो भी आप आइडिया वहीं से तो लगा पा रहे हो। अगर मैं कुछ बताऊं ही नहीं तो आप तो कुछ भी आइडिया नहीं लगा पाओ। सीधी सी बात है, उससे क्या आइडिया लगाया है?
उससे यही आइडिया लगाया ना कि पापा कहाँ पे थे और हम कहाँ पर लाए उन्हें। खुद डॉक्टर ने बोला है कि आपको दूसरा जीवन मिला है सक्सेना साहब। तो हमारे केयर में अगर आपको तब भी कमी लग रही हो, तब भी लग रहा हो कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, अला बला सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। डॉक्टर ने गाइड पापा जी को बोला है कि आपकी दोनों बेटियों की वजह से आप जो हो इस स्टेज में बच पाए हो, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पहले दीदी का ले जाना और फिर हम लोगों का की केयर करना, इधर से उधर भागना, वो सब तो आपने देखा ही नहीं है। जब लेके आए तो डॉक्टर ने कहा कि फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा सकते हैं। पापा को ना डस्ट वगैरह से दूर रखना है, तो उनके कमरे को हम लोगों ने पूरा का पूरा, आपने देखा आज के व्लॉग में कि हमने पेंट करवाया, पूरा व्हाइट वॉश करा के, एक एक डस्ट का पार्टिकल हटवा के। अभी भी उनको शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुरंत व्हाइट वॉश के बाद नहीं करना चाहिए, तो अभी भी 10-15 दिन पहले पापा नीचे ही रहेंगे और उसके बाद भी उनको जब ठीक लगेगा, जब वो हमें लगेगा कि हाँ वो ऊपर जाने लायक है, तभी अदरवाइज स्टिचेस कट जाएंगे। हाँ तभी मतलब वो भी हम लोग उस पे लेंगे, पापा की हेल्थ के ऊपर, सारी चीजें उनके हेल्थ के ऊपर चलेंगी, ऐसा नहीं। और ऊपर भी पापा अकेले नहीं रहते, बच्चे रहते हैं हमेशा साथ में। तो ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें जो कि हम कैमरे के पीछे रखते हैं, हम फ्रंट में नहीं बताते। दीदी ने और मैंने मिलकर उनके लिए जो भी किया वो हमारा फर्ज था। मैं मानती हूँ हम बेटियां, हमारा फर्ज है ये करना, लेकिन इस चीज को अगर आप ऐसे लोगोगे कि इतने तो उठा के कैमरे पे बोल दिया, अपडेट दिया मैंने, कोई ऐसा नहीं है मैंने फुल ऑन वीडियोस बनाए। अगर ये ब्लॉग ही नहीं जाएंगे तो आप एजम्पशंस ही नहीं लगा पाओगे, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो जिन लोगों को नेगेटिव निकालने थे उन्होंने मेरी उन वीडियो से नेगेटिव थॉट निकाल लिए और बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव थॉट भी निकाले। नीचे आके उन गंदे कमेंट्स को भी रिप्लाई किया कि आप ऐसा कैसा लिख सकते हो, दीदी की इतनी बुरी हालत हो रही है, दीदी इतना परेशान है, इतना हार्ड टाइम चल रहा है, आप ऐसे कैसे कमेंट कर सकते हो। वो भी इतने भी प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि पापा की इस हालत को अभी 12 दिन हो रहे हैं, पूरे 12 दिन कंप्लीट हो गए। 12 दिन में मैंने केवल 4 ही तो व्लॉग डाले और उनमें जो अपडेट ही जो दी है, ऐसा नहीं है मैंने फुल टू शूटिंग करी हो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने अपडेट ही दी है आप लोगों को। तो ये चीज मत सोचो, केयर जिसको करनी होती है वो वैसे भी कर लेगा। आपके ऐसा बोलने से नहीं होगा कि वो केयर ज्यादा करना शुरू कर देगा या कम कर रहा था पहले, ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपने दिल से होता है। और ये हमारा भगवान जानता है, मैं और दीदी जानते हैं और हमारे पापा जानते हैं। इसके अलावा हमें किसी और की जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट की, कि कोई हमें आके यहाँ पे सर्टिफिकेट दे कि हमने कितनी केयर करी कितनी नहीं करी। क्योंकि देखो दुनिया है, दुनिया के पास हर तरह का मुंह है, वो कुछ भी बोल सकता है। आप अच्छा भी करोगे तब भी आप में कमियां ढूंढ सकते हैं, और गलत कर रहे हो तब भी आपको अच्छा बता सकते हैं। ये तो देखो सोचने वाले की थिंकिंग है कि वो कैसे सोच रहा है, वो उसका विचार है। हमारा क्या काम है, अपने कर्म करना, और कर्म ऐसे करना जो अच्छे हो। कल को अगर कुछ भी हो, भगवान के आगे अगर हम खड़े हों तो अपने कर्मों को याद कर सके हमने अच्छे कर्म करे थे। और एक और चीज मैं बोलूंगी, यहाँ पर जो भी व्लॉगिंग करते हैं लोग, उनका जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन किरदार होता है, हमेशा उंगलियां उस पे उठाई जाती है। चाहे आसपास कितने भी लोग हों, सबको इग्नोर करके सबसे ज्यादा उंगलियां उन्हीं पे उठाई जाती है। ऐसा क्यों है ये तो मैं खुद पता कर रही हूँ इतने सालों से, क्योंकि शायद इतना तो वो बेचारा गलत भी नहीं होता जितना आप लोग उसे गलत बता देते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हर प्रोफेशन के साथ कोई ना कोई स्ट्रिंग्स तो अटैच होते ही है। ये इसका है। I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more